नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले गाइस तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरीके से इस स्टॉक में करेक्शन आ रही थी और लोगों ने यहाँ पे उम्मीद खो दी थी, और स्टॉक है जो कि ₹6.5 तक का भी लो बनाया था। और कल के दिन गाइस 5%, आज के दिन 18% तक की तेजी अभी तक बन चुकी है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फुल सपोर्ट में आ चुकी है, और आपने देखा भी होगा कि टेलीकॉम कंपनियों पे 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। जब से अभी ये विधानसभा की जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट करी हुई है। सबसे पहला तो अगर हम आपको बताएं कि एक तो 1 जनवरी से जो कि 5G से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा तेजी लाई जाएगी, जिससे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5G लॉन्च किया जा सके, जिसमें वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ लगभग लगभग वोडाफोन आइडिया के पास जो उधारी थी स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा थी, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेवर कर दिया गया, एक तरीके से माफ़ कर दिया गया। और जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, MTNL, BSNL इन सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइस, इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिनों की तेजी के बाद आज के दिन निफ्टी 50 है जो कि मामूली से गिरावट के साथ में कामकाज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं करीबन 16 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी है जो कि 125 पॉइंट्स की डाउन साइड। आईटी है जो कि 450 पॉइंट तक की तेजी बनती हुई देखी जा रही है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 190 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 84 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। सो गाइज, यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है सारे के सारे टेलीकॉम कंपनियों के लिए। लगभग लगभग 2022 के पहले का जो इस स्पेक्ट्रम की जो फी थी, उसके ऊपर यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आता हुआ देखा जा रहा है कि बैंक गारंटी वेवर, मतलब जो भी बैंक गारंटी का जो वेवर था वो वापस कर दिया जाएगा। और इसमें लगभग लगभग 24,700 करोड़ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कत भरी बात थी। बहुत बड़ा अमाउंट था ये वोडाफोन आइडिया के लिए। बट अगर हम देखें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, इन दोनों को मिला के करीबन 30,000 करोड़ था। तो भारतीय एयरटेल का तो इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने तो ऑलरेडी चुका रखा था। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहा था। और यहाँ पे ये जो खबर निकल के आ रही है, एक तरीके से हम संजीवनी बूटी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने दी है। रिसेंटली अभी जो 350 करोड़ का यहाँ पे स्पेक्ट्रम फी थी उसको पे करने में फेल हो गया था। और टोटल अगर हम बात करें 2012 के बाद से 2016 तक करीबन 4,600 करोड़ यहाँ पे हो चुका था। तो बहुत बड़ा रिलीफ है यहाँ पे कंपनी को। और इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और भी कुछ अनाउंसमेंट करी गई हैं। कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से 5G लॉन्च करने के लिए ट्राई कर रही थी, बट फंड की कमी होने की वजह से, और वो जो फंड है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता। बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे बहुत तेजी से काम करेगी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में पूरे ऑल ओवर कंट्री में। और ये जो नियम है, ये जो गाइडलाइन है, 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी, जिसमें जियो, भारती एयरटेल, BSNL इन सबको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये जो न्यूज है, इस न्यूज के तहत स्टेट बाय स्टेट हर तरह के सबके अलग अलग रूल होंगे। और बहुत जल्द यहाँ पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें, जो टावर होंगे या उनके लिए जगह चाहिए होगी, वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आसान बना देगी और सपोर्ट भी करेगी, जिससे जल्द से जल्द यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुहिम भी चल रहा है कि जो डिजिटल प्रोसेस है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा AI के थ्रू जितनी भी कंपनियां हैं उनमें प्रोग्रामिंग है या उनको कंट्रोल किया जा सके मशीनों का, उससे यहाँ पे सबको बेनिफिट होने वाला है। इस गाइडलाइन के तहत यहाँ पे 5G
टावर, इनकी जो इंस्टॉलेशन है बहुत तेज़ी से होगी, और जिसमें वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, इन दोनों कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से, क्योंकि दोनों कंपनियां गवर्नमेंट का सपोर्ट है इनके पास। वोडाफोन आइडिया का है 33% तक का स्टेक है, और बीएसएनएल तो है ही ऑलरेडी गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ साथ टावर बनाने वाली कंपनियों को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा है गाइस, जहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं आते हैं, और तो वहाँ पे तो मल्टीपल टावर लगाए जाएंगे, तो जिससे करोड़ों की जो ऑर्डर्स हैं वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बारी आती है गाइस की बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नीचे जा सकता है। यहाँ पे नुमेरा की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, बुले से वो बाय करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरीके से Q2 के नंबर आए हैं, और बताया जा रहा है कि 91% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसमें करीबन 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि टारगेट जा सकता है, बट इस समय स्टॉक आपका 7 रुपए के भी नीचे आ चुका है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार के बाद, तो आज आप देख सकते हैं 27% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.28 का, लो बनाया 7.66 का, क्लोजिंग दी 8.08 पे, करीबन 16% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पे अगर नजर डाली जाए तो जब गाइस ये स्टॉक 8.5 के ऊपर निकलेगा तो फिर 9.5-10 रुपए तक की भी लेवल दिखा सकता है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 87 म्यूचुअल फंड ने स्टेक होल्ड कर रखा है, मतलब जम के यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, और स्टॉक है जो कि यहाँ पे 65% तक टूट चुका है, जहां से म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है। वोडाफोन आइडिया जो कि 19 से 20 रुपए के बीच का हाई बनाया है, वहां से 65% टूटा है। रिसेंटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज भी आया है कि जो भी क्रेडिट क्लेम ड्यूटीज का होगा वो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा। उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिली। केवल यही स्टॉक नहीं, और भी स्टॉक टूटे हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में डील करते हैं। ये जो केस का डिसीजन आया है 2014 से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में था, और अब यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 87 म्यूचुअल फंड की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, हम सबके नाम तो नहीं बताएंगे, बट जो मेन मेन जो म्यूचुअल फंड है उनके नाम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ईटीएफ में बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एवरी ट्रैक फंड है, जिसमें करीबन 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी फंड है जो कि यहाँ पे 282 करोड़, आईसीसीआई प्रूडेंशियल है जो कि यहाँ पे 226 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। ये यहाँ पे नामी ग्रामी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, आप देख सकते हैं कोटक हो गया, आईसीसीआई, आदित्य बिरला, एसबीआई, निपॉन, टाटा और डीएसपी। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक खरीदे गए हैं, और ये करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाया गया है पब्लिक का। सो गाइज आपने देखा कि कितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पैसा लगाया गया। यहाँ पे एलआईसी का भी नाम शामिल है, एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 फंड। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ऐड है, वहाँ पे हर जगह पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक इतना नीचे आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये बताने का यही एक रीज़न था कि बिल्कुल भी ना घबराएं और लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। लॉन्ग टर्म का सोच के चलेंगे, आपका साल 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बाइंग भी आप धीरे धीरे करके ही करें। नोकिया की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। करीबन 3300 न्यू 4G साइट्स हैं जो कि मार्च के महीने तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि नोकिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक पार्टनरशिप कर चुका है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। रिसेंटली पिछले महीने करीबन 14,000 करोड़ की डील हुई थी नोकिया के साथ में, जो कि यहाँ पे नेटवर्क इक्विपमेंट बाय किए थे, वो भी 3 साल के लिए। सो अब वो उसी का नतीजा है कि मार्च तक यहाँ पे करीबन 3,300 न्यू साइट्स हैं जो कि लॉन्च हो जाएंगी, वो भी 4G। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है।
पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।